हिंदू राष्ट्र मुस्लिम भी चाहता है। हमारे 156-57 कंट्री है, क्या एक हिंदू राष्ट्र बनता है उससे हमें क्या आपत्ति है? आज एक भी दंगाई बाहर नहीं निकल रहा, न एक भी आतंकवादी गतिविधि हो रही है। हमारे बड़ों ने इस देश के लिए खून बहाया है, कुर्बानी दी है। अरे ये देश आजाद यूं नहीं रहा, ये हमने हिंदू मुस्लिम भाई ने ये मिलकर देश को आजाद किया। भाई साहब, दंगाई बलात्कारी गुंडा डर डर के रहते, मुसलमान नहीं डरता कभी किसी से। जो गलत करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो तुम लाखों करोड़ रुपए बंगला में लगा लेते हो, वो गरीबों का खून चूस के और मुसलमान को गुमराह करके, अब मुसलमान बहकावे में नहीं आएगा। 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र भी बनना तय, कोई नहीं रोक सकता। बनाइए हिंदू राष्ट्र, हम समर्थन दे रहे हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिचड़ी द न्यूज। मैं हूं अंकित वर्मा। बागेश्वर धाम सरकार आजकल पंजाब में है। पंजाब की धरती से उन्होंने कहा है कि पंजाब की धरती वीर सपूतों की धरती है, और ये भी कह दिया है कि वो सनातन का प्रचार पूरी दुनिया भर में करेंगे और एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आखिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठने लगी है एकाएक बीजेपी के आने के बाद, या बीजेपी अब सत्ता में आई है। आखिर हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाह रहे हैं लोग, और जरूरत क्या है इसकी? देखिए, हिंदू राष्ट्र आज से मांग नहीं उठ रही है। जो आपने एक सवाल किया कि बीजेपी के आते ही हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग आज से नहीं, आज जब से देश आजाद हुआ जब से इसकी मांग उठ रही है। और हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए क्योंकि देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, और हिंदुओं की आस्था है कि हमारे देश का धर्म जो है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए क्योंकि हर देश का एक धर्म होता है, बिना धर्म के कोई देश नहीं होता। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना अनिवार्य है। नहीं तो आने वाले समय में जैसे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, ऐसे कई समुदाय हैं जो अपना हक जताते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं है यहाँ पे, उनका कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो कुछ है, जो कुछ भी है इस समय, वो सनातनियों का है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे। एक ही धर्म की बात क्यों करते हैं आप लोग, और किसी धर्म की बात नहीं करते? देखिए, हम हर धर्म की बात करते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, किसी को मना नहीं है। लेकिन हिंदुओं का यहाँ पे बहुसंख्यक है, हिंदुओं का दबदबा है, और हिंदुओं का ये बाहुल क्षेत्र है, इसलिए हिंदू राष्ट्र होने जरूर है। नहीं तो आने वाले मुस्लिम भी तो भाई हैं आपके। मुस्लिम भाई है तो मुस्लिमों का एक देश तो बना है पाकिस्तान। अब क्या दिक्कत है? मुस्लिम बांग्लादेश बना है, अफगानिस्तान है, बथेरे देश है उनका। लेकिन हिंदू राष्ट्र मुस्लिम भी चाहता है कि एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये देश की जो बॉर्डर है, देश में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, दंगाई घूम रहे, ये सब खत्म हो जाएगी। मुस्लिम भाई बनना चाहता है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं आपसे एक बात बताना चाहता, हमारे 156-57 कंट्री है, क्या एक हिंदू राष्ट्र बनता है उससे हमें क्या आपत्ति है? भारत का मुसलमान आपके साथ है, बनाइए हिंदू राष्ट्र, हम समर्थन दे रहे हैं आपको। आप भारत का मुसलमान भारत में रहेगा। हमारे बड़ों ने इस देश के लिए खून बहाया है, कुर्बानी दी है। अरे ये देश आजाद यूं नहीं रहा, ये हमने हिंदू मुस्लिम भाई ने ये मिलकर देश को आजाद किया। अरे हिंदू राष्ट्र की बात, उससे हमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमान खतरे में है, जो सत्ता में सरकार आई है। भाई साहब, मुसलमान खतरे में होता है ना जिसकी दुकान खतरे में, वो खतरे में। मेरे साथ मुसलमान भाई शेरगुल है, और ये बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि मुसलमान खतरे में, क्योंकि जिसकी दुकान खतरे में वही बोलेगा। नहीं तो एक बार पूछिए ना आप इनसे, मुसलमान खतरे में। देखिए, कांग्रेस अपना आपको सत्ता में लाने के लिए, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे, अखिलेश जी सपना देख रहे, ये मुसलमान को लड़ाने का काम किया जा रहा है अपना आपको सत्ता में लाने के लिए। लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज को कलम दी है, उसके पास शिक्षा ही है, जागरूकता ही है। अब वो धर्म में नहीं बटेगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है। अब केजरीवाल जी कहते हैं विधानसभा में खड़े होके, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। अरे हिंसा हत्या करने वाले तुम ही हो संविधान की, अब लोकतंत्र की हत्या करने वाले तुम ही हो। जो तुम लाखों करोड़ रुपए बंगला में लगा लेते हो, वो गरीबों का खून चूस के और मुसलमान को गुमराह करके, अब मुसलमान बहकावे में नहीं आएगा। मुसलमान के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा, मुसलमान के साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा। अगर खुश है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खुश है। वो ताकतें जो हिंदू राष्ट्र बनने से रोक रही है देश। देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो कांग्रेस है, कांग्रेस रोक रही है, सपा हो गई, और जितने भी इस समय विपक्षी दल है वो रोक रहे हैं। लेकिन सब लोग कहते थे योगी जी सांप्रदायिक हैं, योगी जी दंगा भड़काते, लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, आज एक भी दंगा यूपी में नहीं हो रहा है, आज एक भी दंगाई बाहर नहीं निकल रहा, न एक भी आतंकवादी गतिविधि हो रही है। भाई, एक सन्यासी को देश की गद्दी बैठा दिया, आज देश सुरक्षित हो गया। ऐसे जिस दिन सनातन राष्ट्र बन जाएगा ना, जो तुच्छ मुच्छ दंगाई घूम रहे भ्रष्टाचारी, ये सब बिल में घुस जाएंगे, कुछ नहीं होने का। लेकिन योगी जी के आने के बाद कहते हैं कि मुसलमान बड़े डर डर के रहते हैं यूपी में।
भाई साहब दंगाई बलात्कारी गुंडा डर डर के रहते, मुसलमान नहीं डरता कभी किसी से। मुसलमान डरता है तो सिर्फ अल्लाह से, और मुसलमान किसी के आदमी से नहीं डरता, ना हिंदू डरता है। इसलिए मुसलमानों को डरा रहे, मुसलमानों के जो कुछ कथाकथित दुकान खोल के बैठे, लेकिन मुसलमान कभी नहीं डरता किसी से, ना हिंदू डरता है। इसलिए कह रहा हूँ योगी बाबा तो सबको साथ सबका विकास। आज मुसलमानों को घर मिल रहे, मुसलमानों को जो योजना परियोजना है सब में उनको लाभ मिल रहे। एक मुसलमान भी बता दे जो जिसने योगी बाबा जी ने जाति की हो किसी मुसलमान के साथ, एक भी मुसलमान नहीं कह सकता भाई। बुलडोजर चला देते हैं वो जो मुसलमान करेगा बुलडोजर चलेगा, उसमें हिंदुओं मुस्लिमों सिखों जो गलत करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अतीक ने कितना अत्याचार किया है, कितना पाप किया है, कितना जुल्म किया है। पत्रकार साहब आपको ये भी तो बताना चाहिए उसने कितना अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है। अरे बाबा जी तो सबको साथ लेकर चल रहे, आवास दिया जा रहा मुस्लिम को, शौचालय दी जा रही, और किसान के खेत तक अगर रोड पहुंचाने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो योगी जी ने किया है। अरे किसान परेशान था, मजदूर परेशान था, व्यापारी परेशान था, दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता था, फिरौती मांगी जाती थी। आज भारत का हर नागरिक खुश है, महिला को सम्मान दिया जा रहा है, महिला को प्यार दिया जा रहा है, मोहब्बत दी जा रही है। ये नरेंद्र मोदी जी के काम है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चल रही है। आज हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज मुस्लिम जान चुका है विकास कहाँ है, भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता है, क्राइम को कौन खत्म कर सकता है, और देश को अच्छी दिशा में कौन ले जा सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी ले जा सकते हैं। 2024 में तय है, 2024 में तय है, और 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र भी बनना तय है। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे भक्ति में रंग जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तुम बनकर देखो, और शांति कितनी मिलती है, ओम नाम तुम जप कर देखो। और धरा जिस पर घूम रही है उसी के तो हम केंद्र बिंदु हैं, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और आपका क्या ठीक है इस मसले पर जो बागेश्वर धाम सरकार पंजाब में कह रहे हैं, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं, किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं हमारे चैनल में जरूर बताइए। फिलहाल कितने देखते रहिए न्यूज़ को। बाय।